हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और अब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम लोग। स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप मिडिल प्राइमरी सेक्शन में भी फैमिलियर थे, लेकिन वहां क्या करते थे ना कि आप रियल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते थे। और यहां क्या करना है कि इमेजिनरी इमेजिनरी नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। रियल नंबर का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते थे तो वहां कहता था कि स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नंबर कैन नेवर नेगेटिव, यानी अगर हम 4 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ 2 होगा। वो नॉन नेगेटिव होता है, मीन्स कि पॉजिटिव होता है। लेकिन यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे 8 + 6 आयोटा। उसका वर्गमूल निकालना है, यानी स्क्वायर। किसी का भी स्क्वायर रूट फाइंड जब हम करते हैं तो आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे कि उसे हम क्या करते हैं कि रूट में लिखते हैं, यानी 8 + 6 आयोटा। इसका वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो आइडिया है। एक आइडिया जो है शॉर्टकट मेथड कहलाती है और एक जो है ट्रेडिशनली हम मूव करते हैं। तो पहले हम लोग ट्रेडिशनली मूव करके देखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब इसके शॉर्टकट आइडिया को भी हम लोग सीखेंगे। तो अभी है 8 + 6 आयोटा। इसे हम क्या करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में लेट करते हैं। इसे हम मान लेते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा x + आयोटा y। ओके, ऐसा हमने एज्यूम किया। अब मेरा ये टारगेट होगा यहां पर कि x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ले और लाकर वहां पुट कर दें, तो हो गया, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो गया। अब यहां कहेंगे रूट क्यों लिख रहे हैं, तो रूट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां एक लैंग्वेज लिखा हुआ स्क्वायर रूट, देख रहे होंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब उसका वर्गमूल, और जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना होगा तो उसे हम ऐसे रूट वाले सिंबल में लिखते हैं। अब एज ए यूजुअल रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, आप स्क्वायरिंग करेंगे। तो हम भी इसे दोनों साइड में स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करने पर ऐसा सिचुएशन आएगा और ये हो जाएगा आपका 8 + 6 आयोटा। ये कैसे आएगा, ये होगा आपका आफ्टर स्क्वायरिंग। ये रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया। अब हम क्या करेंगे कि इसे a + b के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देते हैं। इसलिए ना कि यहां तो मॉडुलस है नहीं, तो सिंपली हम ब्रेक कर सकते हैं। तो a² हम यूज करेंगे, प्लस में 2a और b और प्लस में b² और इज इक्वल टू है 8 + 6 आयोटा। तो ये हो जाएगा x² प्लस में 2xy आयोटा और प्लस में आयोटा² y² इज इक्वल टू 8 + 6 आयोटा। आपको मालूम है कि आयोटा² की जो वैल्यू है ये -1 होता है। जब यहां हम -1 रख देंगे तो ये टोटली रियल बन जाएगा, यानी यहां से आयोटा² रिमूव हो जाएगा। तो कुछ ऐसी स्थिति रहेगी x² - y², इसको एक साथ कर लेते हैं, और प्लस में हो गया 2xy आयोटा इज इक्वल टू 8 + 6 आयोटा। अब LHS और RHS दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या करते हैं ना कि इक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं, यानी इसके रियल वाले को रियल के साथ इंगेज करते हैं और यहां से इसके इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के साथ इंगेज करते हैं।
तो ऐसा जब हम करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और एंड दूसरी सिचुएशन क्या आएगा, 2xy इज इक्वल टू 6 आएगा। ओके, अब 2xy इज इक्वल टू 6 है, तो सिंपल सी बात है कि इस रिजल्ट से अगर हम कैलकुलेट करें तो हम क्या प्राप्त करेंगे, यहां से आ जाएगा एक्स वाई की जो वैल्यू है ये 3 हो जाएगा, और एक रिजल्ट हमने ये प्राप्त किया। आपको मालूम होगा कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल वाला रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल होगा। अब एक फॉर्मूला हम टैग करने वाले हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप देखिए, ये वही फॉर्मूला है जिसे हम ऐसे पहले ऐसे भी लिखा करते थे। इस फॉर्मूले को यहां भी हम लिख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ऐसे लिखा करते थे हम लोग पहले से। वही सेम सिचुएशन यहां पर भी है। अंतर क्या है कि a के जगह पर x स्क्वायर है और b के जगह पर कितना है, y स्क्वायर है। इसे इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि इसके पैरेलल एक ऐसा रिजल्ट हम प्राप्त करें ताकि इन दोनों को सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। कई बार ऐसे भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके यहां लाकर पुट कर सकते हैं। उस कंडीशन में सिचुएशन थोड़ी लेंदी हो जाती है, तो ये करना बेस्ट होता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 8 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में हो गया 4, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है यानी एक्स वाई का होल स्क्वायर है, तो यहां हम कर देंगे 3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 और प्लस ये हो जाएगा 36। फाइनली ये 100 आएगा। तो यहां से आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 10, क्योंकि 100 होगा स्क्वायर आकर रूट बनाएगा, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 10 हो जाएगा। अब यहां देखेंगे कि दो पॉजिटिव नंबर का सम जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इन दोनों का सम जो है ये कभी भी -10 नहीं हो सकता है, कभी भी ये -10 नहीं हो सकता है। तो कभी भी जब -10 नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि तब प्लस ही होगा। तो हम क्या करते हैं यहां से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 8 था, और सॉरी माइनस वाई स्क्वायर था। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 8 था, और एक हमने कैलकुलेट किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितना आया, 10 आया। अब हम ये सोचते हैं कि दोनों को सॉल्व कैसे किया जाए, तो हम क्या करते हैं ना कि दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 9। फाइनली जब हम x कैलकुलेट करेंगे तो आएगा प्लस माइनस 3। x की वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। अब यहां दो सिचुएशन हम बनाएंगे। एक बनाएंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या करेंगे कि इफ अगर हम x की वैल्यू जो है 3 सेलेक्ट कर ले, x की वैल्यू क्या कर ले, 3 सेलेक्ट करें, तो x की वैल्यू अगर हम 3 सेलेक्ट करेंगे तो y की वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर x y का वैल्यू 3 है और x की वैल्यू अगर हम
यहां से 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, या लिख देते हैं एक बार, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, एक्स वाई की वैल्यू है 3, तो हमने रख दिया यहां पर 3। ओके, तो x का वैल्यू जब 3 रहेगा तो यहां से डेफिनेटली y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अंडर रूट 8 प्लस 6 आयोटा की वैल्यू था x प्लस आयोटा y, तो x की वैल्यू कितना आया 3 प्लस y, यानी 3 प्लस आयोटा आया केस फर्स्ट में। अब हम करते हैं कि केस सेकंड में देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू हम 3 ले लें, x का वैल्यू कितना ले लें 3, तो आप बताइए फिर y की, सॉरी 3 नहीं -3, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, y की वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे हम x के जगह पर -3, तो y की वैल्यू -1 हो जाएगा। उस कंडीशन में अंडर रूट 8 प्लस 6 आयोटा की वैल्यू x प्लस आयोटा y है, तो ये हो जाएगा -3 और माइनस आयोटा हो जाएगा। यहां से माइनस का कॉमन बना लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, और यहां से क्या आया है आपके पास, यहां से आया है प्लस, बाहर लिखकर हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं 3 प्लस आयोटा। तो एक बार स्क्वायर रूट हमने केस फर्स्ट में देखा तो कितना आया 3 प्लस आयोटा, और एक बार कितना आया माइनस, बाहर आया फिर 3 प्लस आयोटा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर अंडर रूट 8 प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर रूट जो है ये प्लस माइनस 3 प्लस आयोटा। ये हमने फाइनल आंसर ऑब्टेन किया दोनों को कंबाइन करके। केस फर्स्ट में एक बार देखिए, यहां माइनस है, यहां क्या है प्लस है, ब्रैकेट में दोनों सेम ही चीज है, तो हमने क्या किया दोनों को कंबाइन कर दिया। तो ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की जो आइडिया है ये लॉन्ग मेथड है। इसमें कुछ बातों को ध्यान देना होगा कि जब हम यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो अगला मिशन होना चाहिए कि सेम चीज को प्लस में कैलकुलेट करें। ऐसा करने से क्या फायदे होते हैं कि अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखते हैं तो आपको ये पता लगता है कि ये बहुत ही सिंपल है, आसान सॉल्व करना इसे। जैसे ही हमने दोनों को ऐड किया तो आप यहां से x की वैल्यू आ गया, और x की वैल्यू आ जाएगा तो फिर इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे। जनरली आप इसमें इन दोनों में से जब x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर इसमें या इसमें लाकर नहीं पुट करिएगा, वो ज्यादा टीडीएस वर्क हो जाता है, फिर वहां पर ना पॉजिटिव नेगेटिव वाले गेम में आप फंस जाएंगे। तो सबसे सुपीरियर ये होता है कि जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन का यूज करें, ये आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर देता है। ओके, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका रोल जो है आप देख रहे होंगे कि यहां भी इसका रोल था, यहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था तो एक्स वाई का होल स्क्वायर, यहां भी ये रोल प्ले किया, और यहां फिर कैलकुलेट करने में ये रोल प्ले कर रहा है। तो ये था इसका मैनुअल मेथड, यानी मैनुअली हम ऐसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और एक चीजों का ध्यान रखेंगे कि जब इसका इमेजिनरी पार्ट जब इसका इवन होता है तो इसका स्क्वायर रूट ना बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन जैसे ही ये ऑड होगा तब उस कंडीशन में इतना सिंपल फॉर्म नहीं आएगा। जब भी ये ऑड होता है तो हमेशा देखा जाता है ना कि बाहर में 1/√2 आता है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प करेगा कि ये जो सिचुएशन है ये दोनों हो सकता है, ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये बाय द वे ऑड हो जाए तो बाहर में 1/√2 दिखता है, ये श्योर्ड एंड सर्टेन है। यहां अगर 7 आयोटा रहता तो बाहर में निश्चित रूप से 1/√2 आता, इवन होने पर वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है।
ये कुछ बारीकियां है, इसे हम ध्यान रखें तो ऑब्जेक्टिव को हिट करने में भी मदद मिलेगी। ओके।